नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2025 और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में मध्यम से तेज और किन जिलों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र वही उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार और इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। विशेष तौर पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, अजमेर के दक्षिणी भागों से लेकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शलोम्बर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। वही इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान भी दक्षिण मध्य राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसमें कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। इधर जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां, वही जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ हिमालय के तलहटी वाले राज्यों के आसपास में है। एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में दर्ज किया जा रहा है। एक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों के आसपास में इससे जुड़े हुए जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि एक जो निम्न स्तरीय सर्कुलेशन है जो कि राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास में देखने को मिल रहा है। वही बंगाल की खाड़ी में आगामी 24 से लेकर 28 सितंबर के दौरान एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यह सिस्टम डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन और कुछ तूफान तक की कैटेगरी वाला भी सिस्टम बन सकता है। तूफान की संभावना कम है, लेकिन डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की संभावना यानी तूफान से एक कैटेगरी पहले का जो सिस्टम होता है उस तरह का बनेगा। और ये जो लाल वाला कलर है उस तरफ इसके आगे बढ़ने का ट्रैक ज़्यादा संभावित है, जबकि नीले कलर में जो ट्रैक बताया गया है वहाँ पर भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण आगामी 25 सितंबर के बाद से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 26-27 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। और राजस्थान के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलने वाला है। और पूर्वी बादलों के साथ में रोजाना दोपहर के बाद में 4-5 दिनों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर उस दौरान देखने को मिलने वाला है। विशेष तौर पे 26 सितंबर से लेकर लगभग अक्टूबर महीने के जो 2 और 3 तारीख तक का जो समय है उस दौरान लगभग एक सप्ताह तक मौसम है वो बदला बदला नज़र आएगा। और लगातार अलग अलग समय में अलग अलग जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां उस दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के मौसम की। आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग का क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र यहाँ पर बीते 24 घंटों के दौरान भी लगभग सभी जो तहसीलें हैं इन जिलों की वहाँ पर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। बूंदी के कुछ क्षेत्रों में तो भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिला था। झालावाड़ से लेकर दक्षिणी कोटा के जो क्षेत्र हैं वही चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां कल रात के दौरान देखने को मिली। इधर उदयपुर से लेकर सलोमर, डूंगरपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बांसवाड़ा के क्षेत्रों में आज सुबह से ही बारिश की गतिविधियों का दौर चालू है। कई सारे क्षेत्रों में सुबह सुबह ही मेघ गर्जना के साथ में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर उदयपुर और जो कोटा संभाग का क्षेत्र है, अजमेर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां खंडित अवस्था में जारी रहने की संभावना है। राजसमंद सहित भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, दक्षिणी ब्यावर से लेकर उत्तर पूर्वी पाली, दक्षिणी पाली का जो क्षेत्र है, इधर माउंट आबू, सिरोही से लेकर उदयपुर, गोगुंदा, सायरा,
के आसपास का क्षेत्र है, कुंभलगढ़, रेल, मगरा, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान का ज़्यादातर क्षेत्र आज भी बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा, जिसमें जोधपुर संभाग के लगभग संपूर्ण क्षेत्र शुष्क ही रहेंगे। सिर्फ पाली और सिरोही के क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर जालौर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। आगामी 2-3 दिनों के दौरान भी कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। अगला बदलाव है वो लगभग 26-27 सितंबर के आसपास में देखने को मिलेगा। 27-28 सितंबर से लेकर आगे जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां, पूर्वी हवाओं का दौर, पूर्वी बादलों का चलन देखने को मिलने वाला है और समय समय पर अलग अलग समय में खंडित अवस्था में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। इधर जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। टोंक से लेकर अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डींग का जो क्षेत्र है, इधर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव के साथ में दोपहर के आसपास में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां, ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क भी रहने की संभावना रहेगी। उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर का क्षेत्र भी मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। कहीं पे विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। सिर्फ झुंझुनू, सीकर के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर दोपहर के बाद में हल्के बदलाव के साथ में कहीं कहीं हल्की खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो किसान मित्रों, फिलहाल इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे आप ज़रूर भेजें। आपके पास में व्हाट्सएप के ग्रुप है उसमें भी आगे भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक मौसम समाचार पहुंच सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।